सिक्स चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस कारण से हम अनहेल्दी रहते हैं, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम आती है, मतलब हेल्थ हैजार्ड यहाँ पे दे रखा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले अल्कोहल अब्यूज। देखिए जो अल्कोहल ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिनको वो एडिक्ट हो जाते हैं, सबसे पहली बात इसकी। दूसरा है कि उनके फंक्शन जो है, बॉडी फंक्शन वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं, उनके ऑर्गन्स में बैलेंस आ जाता है, जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, ब्लड है, इन सब में जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम एक्सेसिव इंटेक करते हैं अल्कोहल का, तो ये जो है ये अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। अल्कोहल जो होता है वो बिग कॉज होता है आपके एक्सीडेंट्स का, जो आपके रोड एक्सीडेंट होते हैं वो अल्कोहल की वजह से ज्यादा होता है। जैसे कि आजकल पुलिस चेकिंग भी करती है इस चीज की। आप जो है फूड अच्छी तरह से अपनी डाइट में नहीं ले पाते हैं, आपको कैलोरीज का पता नहीं लगता है, आप जो है मतलब अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे तो आप डेली उस चीज को पिएंगे और फिर आप जो है अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। देन है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होती है वो आपकी बहुत ही डेंजरस चीज होती है। देखिए स्मोकिंग के हर पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी कैंसर कॉजिंग होता है। इससे क्या होता है कि स्मोकिंग ज्यादा करने से आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, जिससे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फिटनेस जो है कम हो जाती है, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आपकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इससे रेस्पिरेटरी डिजीज आपको हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह। देन आ गया है ड्रग। ड्रग देखिए यही नहीं होता है कि भी सिर्फ ड्रग लेना, जो आपने ड्रग सुना होगा आज तक, ड्रग हम बोलते हैं मेडिसिन को भी, जो हम मेडिसिन लेते हैं उसे भी ड्रग बोला जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है नॉन मेडिकल रीजंस के लिए, जैसे कि आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करें, बार बार ले रहे हैं उसे। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी असर करती हैं, जो कि अगर मेडिकल टर्म्स में कभी यूज की जाती है तो एनेस्थीसिया के लिए या मेडिकल पर्पज के लिए उसे यूज किया जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। और अगर आप उसे ले रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे और ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप उसके एडिक्ट बन जाएंगे, जैसे ये मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, ये सब ड्रग्स आपको दे रखे हैं, तो इनके आप एडिक्ट बन जाएंगे। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, आपको ब्रेन सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप जो है रियलिटी को फेस नहीं कर पाएंगे, आप एक इल्यूजन में ही रहते रहेंगे और फिर आपको पैसे चाहिए जिसके कारण आप क्राइम करेंगे। तो इस चीज से जो है और आपको इससे जो है डेडली डिजीज भी हो सकती हैं, तो ये चीजें आपको डिप्रेशन में भी ले आती हैं, तो ये होती है ड्रग का। देन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपका कई तरह से होता है, जैसे इंडस्ट्रीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब हर तरह से एनवायरमेंट की तरफ से भी आपको पोल्यूशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस जो है इतनी सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो उसके कारण हम ज्यादा फैक्ट्रीज का सेटअप कर रहे हैं, तो उसके कारण ज्यादा घर बन रहे हैं, हर चीज ज्यादा हो रही है, तो उसके कारण पोल्यूशन एयर में ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमें जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, हमें और तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये आपकी होती है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप पे बहुत ही बुरा असर डालता है। वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन ये सब इसी के अंदर आते हैं। देन है इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि एक अलग से टॉपिक भी है आपका इसमें आगे कि उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है वाटर से, तो वो आप देख सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा हॉर्न की साउंड आ रही है, आपको जो है कोई बहुत ज्यादा मतलब बड़े बड़े वहां पर रिलीजियस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर से कुछ बोला जा रहा है, ट्रेन और एरोप्लेन की इंडस्ट्रीज के आसपास आपका घर है, या दिवाली में जो इतने सारे क्रैकर्स जलाए जाते हैं, या फिर मैरिजेस में जलाए जाते हैं, डीजे बहुत तेज से बजाया जा रहा है कहीं पे भी, या फिर रोड पे व्हीकल ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए बहुत ज्यादा हॉर्न, मार्केट नॉइज, बहुत सारी शोर है वहां पर, तो उसे कहा जाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से क्या हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है, आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा टाइम से आप मतलब रहते भी वहीं पे ऐसी एरिया के पास है जहां पर बहुत ज्यादा नॉइस रहती है, जैसे कि ट्रेन ट्रैक्स के पास। इससे क्या है, आप जो आसपास में रहते हैं, जैसे कि ट्रेन ट्रैक्स के पास अगर आप रहते हैं, तो उन चीजों से क्या होता है कि आपकी जो है हियरिंग लॉस हो सकता है, कंप्लीट लॉस होता है, कंप्लीटली डेफनेस हो सकती है, आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको फटीग महसूस कर सकते हैं आप, और कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जगहों पर से जो है थोड़ा बचना चाहिए, जिससे कि नॉइस ज्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डालता है। पोल्यूशन में यही आएगा आपका कि जैसे पार्टिकल जो आपके एयर में होते हैं उससे आप कंटेमिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोड पे व्हीकल्स के कारण जो है ट्रैफिक जैम होने के कारण वहां पे एयर पोल्यूशन होता है, आपके जो है कंस्ट्रक्शन साइट बहुत ज्यादा चलती रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज आप निर्माण करते रहते हैं, तो उन चीजों से एयर पोल्यूशन हो सकता है आपका। सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन आपका होता है कि जैसे आप फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाते हैं, डालते हैं सॉइल के अंदर, तो उससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, फसल अच्छी नहीं होती है, और जो आपकी वो थी पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं वो, क्योंकि आप वही सब्जियां आगे खा रहे हैं, वही चीजें आप जो है अपने खाने में यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण भी वो चीजें फैल जाती हैं। जैसे कि आपकी हैवी रेन हो जाती है, आपने वहां पेस्टिसाइड डाला है, तो वही पानी जो है वो वाटर में चला जाता है, फिर आगे जाके वो हमारे घरों में आता है, तो वो उस तरह से पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कोई भी आए आप इसमें आराम से लिख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन तो वो होता है जो कि हवा में फैलने से होता है, कि भी अलग अलग तरह की चीजें जो है, जैसे इंडस्ट्रीज का कुछ भी वेस्ट है, कोई भी चीजें हैं, वो स्मोक सारी की सारी आपकी एयर में आ रही हैं, और उससे आप जो है उसका इंटेक कर रहे हैं, और वो आपको बैड इफेक्ट दे रही है, बैड हेल्थ इफेक्ट दे रही है। तो सेकंड आपका आ जाता है वाटर पोल्यूशन, तो वही है वाटर पोल्यूशन में, तो ऐसी चीजों के कारण जैसे वाटर में जो पोल्यूशन होता है, तो उससे जो है मेराइन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, जो एनिमल्स होते हैं, और हमारे घर में भी वही वाटर आ रहा है, तो उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को जो है खराब कर सकता है। कि आप जो है उसमें सॉइल पोल्यूशन का लिख सकते हैं, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है कि नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कीजिए, जो ज्यादा फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन का मैं बता चुकी हूँ, नॉइज पोल्यूशन का मैं आपको बता चुकी हूँ। देन उसके बाद आ गया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में जब होती है तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे कि आप जैसे मीथेन गैस बहुत ज्यादा हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज्यादा हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, डिफोरेस्टेशन की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस कारण से जो है हमारी जो नेचुरल एक हैबिटेट था वो सारा खत्म होता जा रहा है, और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं कि सी लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जो है 1 इंच सी लेवल बढ़ जाता
जाता है। तो सॉल्ट वाटर इंट्रूशन इससे क्या हो रहा है कि भाई आपके सी में जो है पानी का लेवल बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, पोर्टेबल वाटर खत्म हो रहा है। अब ये तो कह देते हैं कि 75% वाटर है अर्थ पे, लेकिन पीने के लिए कितना पानी है? पीने के लिए तो कुछ भी पानी नहीं है उसके हिसाब से। तो वो किस लिए हो रहा है? वो अपनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये पोल्यूशन और ऐसी गैसेज जो है एमिट हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसे ही बीच इरोजन का मतलब है जो आपका इकोनॉमी थी, जो कि आपके एंटरटेनमेंट स्पोर्ट थे कि बीच थी, वहां पर लोग आते थे एज अ जो है घूमने आ रहे हैं लोग, फन के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो एक्सट्रीम वेदर जो है वो इसी की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो वो उसका इफेक्ट जो है एनिमल्स पे एंड ह्यूमंस पे दोनों पे पड़ रहा है। ड्रॉट कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ गया है और कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी डिजीज भी आपकी स्प्रेड होती हैं, वाइल्ड लाइफ इससे डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन ये भी होता है कि जो फॉरेस्ट फायर लग जाती है उसके कारण भी होता है, तो वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट था वो भी इससे खत्म होता जा रहा है। इकोनॉमिक डिजास्टर है ये। तो ये आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस चीज को ठीक किया जा रहा है। बहुत सारे हमें खुद को अपनी सेफ्टी देखनी है कि फ्यूचर को हम कैसे सेव रख सकते हैं, वो चीज आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट आ सकता है पोल्यूशन के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो इतना तो आप लिख ही देंगे। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? हमारी खुद की हाइजीन होती है कि हम अपने नेल्स को जो है कट रखें अच्छी तरह से, हम अपने आईज को, टीथ को, नोज को, हर चीज को क्लीन करें। इवन अपने एक्सटर्नल ऑर्गन को ही नहीं, हम अपनी जो है इंटरनल ऑर्गन को भी क्लीन करें। जैसे सुबह उठते हैं अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमें वार्म वाटर लेना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हमें हाइजीन प्रोवाइड करती हैं। तो आपने देखा है पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीननेस क्या होता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। फूड एंड ईटिंग क्या होती है कि प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, रिलैक्स रहना है, आपको फटीग नहीं होना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है और बैलेंस डाइट लेनी है, सो दैट कि आप फिजिकली फिट रह सके, आपकी हेल्थ जो है अच्छी तरह रह सके। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल हाइजीन की? भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी हेल्थ को जो है फिट रख सकते हैं। देन है रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर, कि भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि प्रिवेंशन कर लीजिए आप उसकी, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेल्पफुल इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, कि भाई आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, अगर मान लीजिए आप ऐसे लगते हैं कि भाई आप बिल्कुल डल लग रहे हैं, फटीग लग रहे हैं, मतलब हेल्दी नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत सारी दवाई ले रहे हैं, वीक हो गए हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उससे क्या है आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारी बॉडी क्लीन रहेगी, हम पर्सनल जो है हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो हम देखने में भी अट्रैक्टिव लगेंगे और हमें खुद को भी जो है अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। एब्सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे में नेगेटिव थिंकिंग आती है, डिप्रेशन होता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि हम खुद हाइजीनिक नहीं है, तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन हम खुद वेल मेंटेन रहेंगे, टाइम पे हर चीज करेंगे, तो उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपका खत्म हो जाता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ती है। ऐसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, एजुकेशनल वैल्यू बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर आप हर तरह से अपनी बॉडी को हाइजीन रखेंगे। मेन एलिमेंट क्या होते हैं? क्लीनलीनेस होती है बॉडी की, अपनी केयर आइज की रखनी है, टीथ की रखनी है, नोज, थ्रोट, इन सब की रखनी है। जैसे कि आप नहाते हुए इन सबको साफ करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट हाइजीन होती है आपकी, कि आप ब्रश करते हैं प्रॉपर तरीके से, नोज क्लीन करते हैं अपना, तो ये आपकी प्रॉपर क्लीनलीनेस होती है। आप नहाने के बाद जो है अपनी कॉम करते हैं, अच्छा ड्रेसअप करते हैं, तो ये आपका हाइजीन में आ गया है। आप जो है एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एनवायरमेंटल हाइजीन होती है, एक तो होती है फिजिकल, एक होती है सोशल। अपनी पहला फैक्टर आ गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड आ गया है ब्लाइंडली डिफोरेस्टेशन एंड थर्ड आ गया है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एज अ वेरी फास्ट स्पीड। ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, वो चीज गलत है। डिफोरेस्टेशन जो है इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे क्या है वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप ज्यादा पेड़ काटते हैं। तो फिर और उसके बाद क्या, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड जो है ये यूज नहीं ज्यादा होने चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको एनवायरमेंट की अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी जगह जो है लोगों के रहने की जगह बनाई जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है। तो उस चीज के लिए अवेयरनेस चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, लॉ बनाने चाहिए। नॉन अफेक्टिव लॉ ऑफ एनवायरमेंट की आप लॉ ऐसे बना रखे कि भाई लोग या तो वायलेशन कर रहे हैं या फिर उस चीज की नॉलेज नहीं है उन्हें, तो इस अनजाने में जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इसके मेजर क्या लिए जाने चाहिए? जस्ट इससे ऑपोजिट आप इसके लिख सकते हैं। डिफोरेस्टेशन को हमें कम करना है, सरफेस को हमें क्लीन रखना है, हमें जो है वाइल्ड लाइफ को दोबारा से जो है एक्टिवेट करना है, उसकी प्रिजर्वेशन करनी है, उसकी भी अलग अलग तरीके से। और फिर सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प, सेफ हैंडलिंग ऑफ वेस्ट जो मटेरियल है उसकी भी सेफ हैंडलिंग तरीके से करनी है। जैसे कि आपका जो भी मेडिकल वेस्ट हो जाता है, आपकी ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस हैं, उसको ऐसे नहीं कि ओपन में हमने डाल दिया है, उसकी प्रॉपर जो है प्रॉपर डंपिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिस्पोज किया जाना चाहिए। तो ये सब आ गया है आपका इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। देन आ गया है हेल्थफुल एनवायरमेंट। आप कैसे बना सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर आपका सेफ होना चाहिए, सैनिटरी सराउंडिंग होनी चाहिए, आपकी क्लीन एयर होनी चाहिए, लो लेवल ऑफ नॉइस होनी चाहिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है लो लेवल में होने चाहिए, उनका अच्छी तरह से जहां पर भी यूज हो रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, उन्हें जो है अच्छी तरह से डिस्पोज किया जाए अप्रोप्रिएट मैनर में। एंड एक्सीडेंटल हैजार्ड्स जो होते हैं होम एंड नेबरहुड में, उनसे जो है बचा जा सकता है, उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है।